Which of the following possesses physical state of solute, solvent, are liquid and solid respectively? Liquid and solid होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन शुगर इन वाटर. शुगर इन वाटर में क्या है? सॉलिड इन लिक्विड है. जिंक एमलगम. जिंक इज सॉलिड एंड मर्क्यूरी. तो ये बी आएगा ना. जिंक एमलगम आएगा ना. मर्क्यूरी इन जिंक इज जिंक एमलगम. सो सिक्स्थ इज बी. Tanush. Seventh, which of the following pair of solution having different physical states of solute? Homogeneous mixture of chloroform in nitrogen gas. So chloroform in nitrogen gas में chloroform कौन सी स्टेट में है? गैस स्टेट में आएगा ना. सॉरी, लिक्विड में आएगा. लिक्विड में क्लोरोफॉर्म. और CO2 इन वाटर में CO2 विल बी इन गैस. तो ए होगा ना मैम, बिकॉज़ सब अलग अलग है. एक मिनट, मैं क्लोरोफॉर्म का स्टैंडर्ड स्टेट चेक करती हूँ. क्लोरोफॉर्म एक्चुअली लिक्विड में ही होता है. लिक्विड है, करेक्ट. मैम मतलब क्वेश्चन यही था ना कि अगर वो लोग ने दो एग्जांपल्स दिया और दोनों का अलग अलग फॉर्म है वैसा. हाँ, दोनों के मीन सल्यूट शुड बी इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट कंपेयर्ड टू सॉल्वेंट. ब्रास में सब सॉलिड. मतलब अगर मैम क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस और फिर उसके नेक्स्ट में दूसरा कुछ रहेगा जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में, तो फिर क्या होता? चलता ना वो भी. हाँ, डिफरेंट स्टेट आती है. मतलब डिफरेंट स्टेट बिटवीन द टू सॉल्यूट्स और द डिफरेंट स्टेट बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सल्यूट अभी देखो मैं बताती. अभी जैसे फर्स्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म इन वाटर. सो दिस इज लिक्विड. ओके, एंड दिस इज लिक्विड. नेक्स्ट, वाटर नहीं है, नाइट्रोजन गैस है. सो ये जो है वो गैस स्टेट में है. ठीक है. नेक्स्ट है CO2 इन वाटर. सो दिस इज गैस एंड दिस इज लिक्विड. तो दोनों का भी फिजिकल स्टेट डिफरेंट है ना. यहाँ पे एक लिक्विड में है, एक सॉलिड में है. अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्टेट सेम होता तो चलता ना मैम. हाँ, सिर्फ उधर बोला है डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ सल्यूट. तो है ना सल्यूट का ए में. Yes. Next is 21. Solution of sugar in water contains. Sugar in water contains तो what? इसका आंसर क्या आएगा? किसका? सिक्स्थ का. Sixth is B. जिंक एमलगम. शुगर क्या है? मॉलिक्यूल्स है ना. शुगर में एटम्स नहीं कंसीडर करेंगे क्या मैम हम? नो. सी शुगर C6H12O6, ये पूरा शुगर मॉलिक्यूल वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है. ओके. This is free molecule. It is a molecule. So there are free molecules of sugar in solution. वो ब्रेक वगैरह नहीं होता है एटम्स या फिर आयंस बनाने के लिए. ओके. Miss, before you move further, एक क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें पूछा है which of the following is not a colligative property.
अभी उसमें सबका सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही है. ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दिया है, वेपर प्रेशर दिया है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है. So vapor Vapor pressure pressure नहीं है यानी ना? relative lowering of vapor pressure is a colligative property ना, और lowering of vapor pressure is a Can you colligative repeat? property. Vapor pressure lowering is a colligative property. Okay. Vapor pressure boiling point colligative property नहीं है. Elevation in boiling point is a colligative property. So similarly, lowering of vapor pressure is a colligative property, not vapor pressure colligative property. Clear? Yes, miss. 31. An aqueous solution of glucose was prepared by dissolving 18 मैम grams ये वाला N2 by N1 करके होगा ना सॉल्व. 18 grams of glucose in 90 grams of water. The relative lowering of vapor pressure. N2 by N1 फॉर्मूला ना मैम. So 18 upon 180. कितना आता है आंसर? 1 divided by 51. इसको मतलब डाइल्यूट कंसीडर करके लिया बिकॉज़ बहुत कम है ना उसका मास कंपेयर्ड टू द वाटर, तो 0.02 आया. ठीक है, तुम N2 upon N1 से भी कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो. हाँ मैम 0.02 आया. हाँ, मुझे भी यहाँ पे 0.019 आ रहा है. So that is 0.02. That is A option. Okay. Yes मैम. 35. Determine the correct molecular mass from Raoult's law is applicable to. अभी ये ठीक है, ये क्वेश्चन अभी नहीं किया चलेगा क्योंकि अभी तक तुम लोग ने सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स अभी हम लोग कमिंग लेक्चर में करेंगे. ठीक है. Yes मैम. 46. The highest temperature at which vapor pressure of liquid can be measured is. Boiling point now, all of you. Yes, we have done that graph, all of you. You remember this graph? For vapor pressure versus temperature. ऐसा था ना? फिर ये टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, that was the highest, और इधर तुम्हें boiling point आया था. This was Yes मैम. solvent. This was for the solution. और ये दोनों का जो डिफरेंस है that is delta dB. So वो highest है ना, उसके आगे नहीं जाएगा ना. हाँ मैम. लोवेस्ट तो फिर वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना मैम. Lowest will be लोवेस्ट टेम्परेचर पूछते तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते ना. yes. लेकिन लोएस्ट के लिए लोएस्ट टेम्परेचर ढूंढना हो तो उसके लिए अलग से ग्राफ बनेगा ना, पूरा इनवर्स होके. यस मैम. आप 36 भी एक बार कर दो ना.
1 mole of sugar is dissolved in 2 moles of water. The vapor pressure of solution relative to that of pure water. Vapor pressure of solution यानी P1 and this is P1 naught and that is equal to X1 ना all of you. ये फॉर्मूला किया है ना हम लोग ने Yes. for a non-volatile solute. So P1 X1 अभी X1 क्या आएगा? That is 2 upon 2 plus 1. 2 by 3. A option. Okay. हाँ मैम समझा. 46 42 42 the relative lowering of vapor pressure produced by dissolving 71.5 grams of substance in 1000 grams of water is 0.00713 molecular weight of substances. Relative lowering. That is equal to X2. Yes. So relative lowering कितना है? W2 is yes, Tanush, can you do these calculations? किसका डाउट है ये? जय का डाउट है ना? हाँ मैम मैंने Yes. नहीं, प्रथम का डाउट है, प्रथम का. Yes, Pratham, can you solve it further? Yes, ma'am. Next is question number 37. जय का डाउट. नहीं मिस वो तो उस पे बेस्ड था कि वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि एलिवेशन मतलब सॉरी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ओके ओके. ये 37 दूसरा है क्वेश्चन. मिस लेकिन उस पे जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है. ओके ठीक है. नेक्स्ट इज 64. 64 के पहले मैम 53 करते हैं. 53. Molar elevation constant is the ratio of delta TB is equal to KB into M na. So KB is what? Delta TB upon M. Molality na, B option. Yes. This molality. मैम मोलालिटी की मोलारिटी. Molality. Small m, molality. And capital M is molarity. So molarity is in osmotic pressure and molality is in elevation and in depression. And mole fraction is in lowering of vapor pressure. Okay. (63) मैम 61 कर दूंगे. 61. The freezing point of 1% solution of lead nitrate. ये मार्क करके रखो क्वेश्चन. ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ना, तो उसके बाद करेंगे हम लोग. 61. 63. During depression of freezing point in solution, the following are in equilibrium. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे मैंने तुम लोग को बताया H2O लिक्विड फ्रीज होता है, सॉल्यूशन है ये शुगर एंड वाटर का. तो इसमें सिर्फ फ्रीज जो होता है वो क्या होता है?
वाटर होता है, बताया था ना जय। शुगर तो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में ही है, तो फ्रीज कौन हो रहा है? वाटर। वाटर हो रहा है ना। एंड सॉलिड अगेन गेट्स कन्वर्ट टू लिक्विड, इक्विलिब्रियम आ रहा है, मींस ये भी कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कौन हो रहा है? वाटर ही हो रहा है ना कन्वर्ट। सो इक्विलिब्रियम Yes. किस बीच में है? लिक्विड वाटर एंड सॉलिड वाटर, है ना। Oh, okay, miss. लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। Solid. बट मैम अगर H2O पहले से सॉल्वेंट फॉर्म में है तो फिर वो सॉलिड में कैसे ये होता है? क्या क्या क्या? ऑलरेडी If we H2O। are considering water as a solvent, then how do we take it as in a solid state? मतलब फ्रीज आपने कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डिप्रेशन इन हाँ फ्रीजिंग। हाँ यस यस राइट। मीन्स तो वाटर फ्रीज होके आइस बन के सॉलिड स्टेट में गया है ना। ऑफ कोर्स। हाँ 64, ये वाला भी हम लोग बाद में करेंगे। ऑल ऑफ यू तो मार्क करके रखो, मैं भी मार्क करके रखती हूँ। मार्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। $72, mark it. मैम 70 भी एक बार देख लो। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, मैंने बताया है, Kb and Kf depends on solvent. Solvent Nature of solvent. Kf का water भी change. So it depends on the nature of solvent. Okay, ma'am. 79, mark it. 80 तो नहीं है अपने को, 80 is not there. Association is not in our boards. मैम azeotropic mixture क्या है? वो भी नहीं है अपने को बोर्ड्स में. It is in NCERT. $163, increasing मैम the 158 भी है। 158. नहीं सॉरी मैम, वो कैंसिल किया मैंने बात। 163, increasing temperature of aqueous solution will cause. So we don't have molality, molarity, mole fraction and but ठीक है, मैंने ये तुम लोग को ऑलरेडी बताया है 11th स्टैंडर्ड में कि मोलारिटी जो है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम आता है. वॉल्यूम चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर. यस ऑल ऑफ यू. यस मैम। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड वेट परसेंट, इसके अंदर सब वेट है and weight remains constant with respect to temperature. तो मैम मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या टेम्परेचर के साथ? हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलालिटी डिक्रीज होगा. बाकी ये सब अनअफेक्टेड है, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड वेट बाय वेट परसेंट. मैम बट मोलालिटी डिपेंड करता है ना टेम्परेचर पे, मोलारिटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना. तनुष, फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी. मोलारिटी number of moles upon volume of solution. Molality, it is number of moles of solute upon mass of solvent. तो कौन डिपेंड करेगा? वॉल्यूम. सो मोलारिटी ना.
यस 169 जय इधर तक पहुंचा नहीं क्या 169 तक? नहीं मिस। मीन्स यू आर नॉट डूइंग होमवर्क रेगुलरली जय। अभी फिर तुम्हारा डाउट कौन सॉल्व करेगा बाद में, बताओ? इसके वजह से ही मार्क्स नहीं आते तुम लोग को। यही रीजन है, बिकॉज यू पीपल आर नॉट डूइंग वर्क ऑन टाइम। इफ यू विल जस्ट नोटिस इट फॉर 2-3 चैप्टर्स, जो कुछ भी टास्क दिया जाता है ना उसको टाइम पे करो, टाइम पे डाउट सॉल्विंग करो, टाइम पे प्रैक्टिस करो, और फिर देखो मार्क्स कैसे नहीं आते हैं तुम लोग को। ये चीज अपने अंदर चेंज करवाओ, चेंज करो। तो सिर्फ तनुष का डाउट सॉल्विंग हो रहा है यहाँ पे? मिस मेरे को भी है डाउट 172 में। तो कौन बोलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारे डाउट्स के बारे में? मैंने बोला ना, जिसको डाउट है डाउट क्वेश्चन नंबर भेजो। तुम्हारा एक भी मैसेज नहीं आया है मुझे। मैम आप वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और टेम्परेचर के बीच का एक बार रिलेशन बताओगे मुझे? अभी बताओ तनुष, व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा ना? यस मैम। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मीन्स मोलैरिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यस मैम, अभी समझा। One 169. A liquid is in equilibrium with its vapor at its boiling point. On the average, the molecule in two phases have equal. What it have equal? Kinetic energy. Yes. काइनेटिक एनर्जी इक्वल है ना, इसीलिए जितना तुम्हारा वेपर लिक्विड में जा रहा है उतना ही लिक्विड से वेपर में आ रहा है। यस ऑल ऑफ यू? यस मैम, हीट एनर्जी मतलब ना कोई काइनेटिक एनर्जी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का कोई काम नहीं हो पाता मैम इसमें, बिकॉज़ वो कन्वर्ट हो रहा है। नो, इंटरमोलिकुलर फेस इक्वल हो ही नहीं सकते ना। वेपर में इट विल बी डिफरेंट, लिक्विड में इट विल बी डिफरेंट। यस, और मैम 170 वाला है क्या हमको अभी? 170 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम वेपर प्रेशर ना। यस ऑल ऑफ यू? यस मैम, यस मैम, समझा मैम। तो कम किसका है? मीथेनॉल का है बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। यस मैम। मैम और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को कैसे अफेक्ट करता है वो आपको समझा दो ना एक बार। कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अब ऐसे आप बोलते हैं ना हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो वो क्यों होता है वैसा? हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं हम लोग तो गैसेस रहते हैं क्या वहां पे? बताओ। Number of moles of gases are there on higher altitude. Gases एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है। Various spheres are there. Stratosphere, troposphere, mesosphere. तो वहां पे गैसेस होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। Number of moles of gas is less, so pressure will be less. मतलब गैस प्रेशर कम अप्लाई करेंगे उसके वजह से। हाँ, अभी ये जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अपने को मिलता है एटमॉस्फेयर में,
वो क्या है? The pressure which is exerted by all gases on earth is 1 atmosphere. So that is the atmospheric pressure. But जैसे जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर से दूर जाते हैं, हाइट अपना बढ़ता तो वो है. प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को कैसे affect करता वो प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना. है? ओके, प्रेशर सो लोअर बढ़ेगा द तो प्रेशर boiling point लोअर द बढ़ेगा. टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. समझा मैं. मैम 171. मैम 171 और 172 दोनों सॉल्व कर. 171 अभी मत करना, बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज हुए हैं, which we will be doing in next lecture. मैम और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वो लोग पूछते हैं कि which one is the better anti freezing, ऐसा कुछ पूछते हैं वो लोग और एग्जांपल्स यही है देते ना हैं. हाँ वो 170 172 वाला. का मोलार मास कम, वो चीपर. ओके, जिसका मोलार मास. कम मास अच्छा. जितना कम उतना वो चीपर रहेगा ना. ओके मिस. Raghav wants the reason of 70. Yes, Raghav. केबी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? मोलैलिटी के साथ में है ना. मोलैलिटी में क्या आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट आता है ना. यस. एंड तुम्हारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन वो उसमें मेजॉरिटी क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है ना. सो दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. तुम्हारा सॉल्वेंट चेंज होगा तो केएफ भी चेंज होता है. ओके राघव. 169. 169 clear है राघव? Doubts are common. Yes, all of you, all doubts clear? Anything else is left? चलो, so CET का next homework है. Yes, I want homework to be done on time. Homework. 81-2. See, इसमें बहुत सारे questions है ना, इस पे भी रहेंगे आप. इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी रहेंगे, so you can skip those questions. 135. मिस मतलब हर एक क्वेश्चन नहीं करना है ना. हाँ, मीन्स जहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं वहां पे तुम स्किप कर दो. ओके मिस. मिस तो आप वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में सिखाओगी. हाँ, अभी बोर्ड्स सिखाऊंगी पहले, फिर उसके सीईटी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. ओके मिस. सो हायर लेवल की कहाँ तक दिया था मैंने क्वेश्चंस? यस तनुष, कहाँ तक दिया था? एक सेकंड. 175 was the last one. 171. 171 था लास्ट की 175? 175. 175. टू 213 तक करो. इसमें भी सारे क्वेश्चंस नहीं तुम लोगों को करने पड़ेंगे. जहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे वो स्किप कर देना. ठीक है, ऑल ऑफ यू. Yes, ma'am. मिस कौन सा क्वेश्चन? जहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट जहाँ पे भी आएगा वो स्किप करना, क्योंकि वो मेरा तुम्हें पढ़ाना बाकी है. वो नेक्स्ट अभी सैटरडे को करेंगे हम लोग. ओके.
Okay, all of you. नोट डाउन कर लिया ना होमवर्क सब लोग ने? Yes. Yes, And सबको होमवर्क करना है हाँ? Yes, those who have missed the lectures, you go through videos first and then you start solving the questions. ये वाला आज का होमवर्क तो आना चाहिए क्योंकि आज का लेक्चर तो तुम लोग ने अटेम्प्ट किया है, बट इसके पहले वाला जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं वो इन लोग से ले लो और वो करके नेक्स्ट लेक्चर में आओ. इफ यू विल आस्क मी डाउट्स, जिसने भी मीन्स मिहिर, निकी, प्रेक्षा, हार्दिक, these are the regular students and they have missed the lecture on Saturday, so I am giving you one chance. You cover the backlog. CET के question based on elevation in boiling point and freezing point, इन लोग से लो वो questions. कौन से questions मैंने last time बोले थे करने के लिए, वो करके आओ. वीडियोस का लिंक भेजती हूँ मैं अभी सोल्यूशन चैप्टर का, तो वो देखो वीडियोस, बोर्ड्स का वीडियो देखो, बोर्ड्स का होमवर्क करो and start solving CET questions. This is the last chance on Saturday to you, this people, those who are absent. तुम लोग का डाउट सॉल्विंग में सैटरडे को करूंगी. हाँ, बट तुम लोग मुझे बोलोगे सैटरडे के बाद वाले लेक्चर में करने के लिए, तो मैं तभी नहीं करूंगी. हाँ, so be ready and come for the Saturday's lecture. Clear? yes, miss. Yes, ma'am. Chalo, we'll stop here. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, Bye, ma'am. miss. Thank you. Ma'am. Bye.